इस तो राज फैमिली में सचिन मनीषा के घर में प्रिंस राज मॉम के घर में फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। अभी अभी उसकी बहन ने जो पूजा जी हैं उन्होंने एक ब्लॉग बनाया है और प्रिंस और रंजना का असली चेहरा सबके सामने ला दिया है कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर पूजा का भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी बताया है, लेकिन कुछ बातें सही और कुछ बातें गलत बताई है जो मैं यहाँ पे आप लोग के साथ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने आई हूँ। क्या आप लोग को भी यही लगता है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइस ये था कि रंजना को जो लोग बोल रहे हैं ना कि मनीषा और उसकी ननद ने मिलकर साइड किया और एक चीज और भी उठा था कि जब वो जा रही थी बाहर तो वो गले क्यों नहीं मिली थी रंजना से। आप लोगों ने सब देखा ही। आज सारे बात पे पॉइंट बताया है और हर एक बात का ना मैं आप लोगों के साथ रखने वाली हूँ। फिर आप अपना ना एक एक पॉइंट रखिएगा कि सच में दोनों में से गलत कौन है नहीं है। अगर मैं मनीषा के सपोर्ट में बनाती हूँ तो आप लोग बोलते हैं कि सचिन ने मुझे पैसा दिया है, और अगर रंजना के खिलाफ बनाती हूँ तो बोलते हैं प्रिंस ने मुझे पैसा दिया। तो इसमें से कौन सही है कौन गलत है आप अपना फैसला करके ही जाइएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। आज आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है कि कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब सिंदूरा को लेकर बात हुआ था, आंटी ने पूछा था कि सिंदूरा कहाँ है, सिंदूरा कहाँ है। तब देखिए रंजना ने उनको बोला था, बार बार बोला था कि सिंदूरा मैंने यहीं रखा था यहीं रखा था। हो सकता है चलो मान लिया कि वो भूल गई है तो उसने गलती छुपाने के लिए झूठ बोल दिया था, लेकिन एक बार नहीं बार बार अगर वो गलती छुपाने के लिए झूठ बोली थी तो उसको यूट्यूब पर फिर वीडियो बना के नहीं डालना चाहिए था। और आप देखे थे इस चीज़ को कि आंटी ने जब बोला था कि वो ज्वेलरी को ना खुला रख देती है, इधर उधर चाबी रख देती है, इस बात पे भी ना उन लोगों की कैसे कितना मतलब और लगा था जब प्रिंस अपनी माँ को बोला था कि 32 साल की उनकी शादी हो गई है और वो अपनी सिंदूरा को नहीं संभाल सकती हैं। तो ये बात गलत है, एक माँ के लिए नहीं बोलना चाहिए था। और कुछ बातें ना बहुत बड़ी बातें नहीं है पर यूट्यूब पे आकर और भी बड़ी हो जा रही है। तो इस चीज़ के लिए पूजा ने रंजना से ना कुछ डायरेक्टली ही बात कर लिया था, तो उनके मन में ना थोड़ा बहुत इस चीज़ के लिए भी मन मुटाव था। और रंजना और प्रिंस खुद ही इस फैमिली से अलग हो रहे हैं मीन्स थोड़ा सा दूरी बना के रख रहे हैं। आप देखते होंगे कितने सारे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रिंस रंजना को ना हाथ टान के लेके जा रहा है कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि मुझे भी लग रहा है ना कि प्रिंस बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। वो पैसा कमाना चाहता है और अपने भाई भाभी के इक्वली जाना चाहता है, वो भी खुद का घर जमीन ऐसा लेना चाहता है। तो आप लोगों का क्या है, लेकिन कंटेंट के लिए इतना भी नीचे नहीं चले जाना चाहिए। और रही बात, सारे लोग मुझे बोल रहे हैं ना, 2 नंबर बात जो मुझे कमेंट्स आ रहा है कि आप कौन होती हैं बोलने वाली। आप जाकर देखिए मनीषा तो 4 महीना में ही अपनी सास को छोड़ के चली गई थी, उसकी अपनी सास से नहीं बनती। लेकिन आप पास्ट की बात को छोड़ दीजिए, जब जो हुआ अभी वो लोग अच्छे बन के हैं, साथ में हैं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सचिन का ना कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, सारे यूट्यूबर के साथ में कंट्रोवर्सी शुरू हो गया था। तो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था तो उसमें आप लोगों को क्या लगता है, मेंटली और फिजिकली एक फैमिली मेंबर को उनका साथ देना चाहिए। बाद में जो होगा देखेंगे, जैसा होगा कंटेंट डालेंगे। लेकिन अगर आपके भाई के खिलाफ आपकी भाभी के खिलाफ कोई भी वीडियो बना रहा है तो मुझे लगता है एज ए फैमिली, जैसे आंटी बोलती थी कि अभी भी मेरा सचिन ना अकेले लड़ रहा है, जिस दिन हम लोग आ गए फिर समझेगा। उसके पापा ने भी सपोर्ट किया था, मनीषा ने भी, लेकिन सचिन सर बोलने में इतने सक्षम हैं कि वो सारे चीज को अकेले हैंडल कर सकते हैं। तो उन्होंने जो भी है वो उनका मर्जी जो किया सो किया, लेकिन उस समय भी मनीषा को टारगेट किया जा रहा था। और एक बात मैं बताऊं, जब इंसान ना मेंटली डिस्टर्ब होता है, मेंटली के साथ साथ आप लोगों ने देखा था कि मनीषा डिप्रेशन में थी, डॉक्टर ने भी बोला था, और वो शरीर से कितनी कमजोर हुई थी। उस समय रंजना को उसका साथ देना चाहिए। उस समय जब इतने दिन से वो खाना बना रही थी, तो जब मनीषा का तबीयत खराब था उसी समय उसको टारगेट क्यों किया गया कि वो खाना नहीं बनाती है। और रही बात, आप लोगों को पता ही है नॉनवेज को बनाने को लेकर, क्योंकि रंजना को अपना एक ना वीडियो शूट करना था, एक कंटेंट चाहिए था, इसलिए उसने बोला कि नहीं मैं ही चिकन बनाऊंगी। और मनीषा को पूछने के बाद भी रंजना ने ना बोल दिया। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये जो रंजना ने किया वो सही किया? और उसके बाद से वीडियो बना के बोला जा रहा है ठीक है चिकन के लिए ना बोला था, रोटी के लिए तो ना नहीं बोला था, ना इसके लिए तो ना नहीं बोला था, जबकि उसने बोला था ना कि दीदी आप रहने दीजिए, आपका तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बना देती हूँ। तो हर एक बात अगर वो हस्बैंड से जाकर बोलेंगी या कुछ मतलब बात को बढ़ा चढ़ा के, तो एक घर में ना कलेश होगा ही होगा, और ये निश्चित सी बात है कि होगा। तो आप लोगों का इस मैटर में क्या कहना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ रही हूँ, तो आपको ये कमेंट्स करके जरूर बताना है।
और रही तीसरी बात, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा पूजा मतलब आज पूरा ही उस फैमिली का ना पूजा के संग जब रंजना वीडियो बना रही थी तो सचिन ने आकर ना मना कर दिया कि तुम इसके संग वीडियो मत बनाओ, अंशु के संग वीडियो बनाओ, यहाँ पे तुम क्या कर रही हो। और भी बहुत ऐसा चीज़ें आप देखेंगे वहाँ पे रंजना आगे आगे रहती है, तो रंजना खुद से आगे नहीं रहती है, उसको प्रिंस बोलता है कि तुम ये चीज़ करो, प्रिंस बोलता है कि तुम ये चीज़ करो, तो वो ऐसी करती है। और इस चीज़ के लिए ना किसी के भी मन में दुख लगेगा। इस बार आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले जब मनीषा अपने मायके गई थी तो आंटी ने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था कि मनीषा मतलब बिना बोले गई है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो मनीषा का शादी को 4 साल हो गया, तब भी आंटी उससे ये उम्मीद कर रही थी कि मनीषा उनको बोल के जाए। तो इसका मतलब है इसके पहले मनीषा जाती थी तो उनको बोल के जाती थी, लेकिन रंजना को भी 6 मंथ शादी को कंप्लीट हुए हैं गाइस, और कितना बार वो मायके जा चुकी है और बिना बोले चले जाती है। तो ये बात तो अच्छा नहीं है ना, उसको एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए और ऐसे खोइछा लेके या फिर ऐसे मतलब रीति रिवाज के साथ जाना चाहिए। अच्छा लगता है जब एक बेबी हो जाएगा या शादी का थोड़ा 2-4 साल हो जाएगा तो ऐसे ही ये सारे चीज़ ना रस्मों के लिए, क्योंकि हमारे बिहार साइड में ना जब लड़कियां जाती हैं तो भी बहुत सारे खोइछा दिया जाता है, फल फ्रूट्स दिया जाता है, बहुत सारे रस्में होती हैं। और जब लड़कियां माँ के घर से आती हैं ना तो भी बहुत सारे रस्में रीति रिवाज होती हैं जो कुछ सालों बाद ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है कि रंजना को ना ये सारे रीति रिवाज एंजॉय करने चाहिए थे, उसे अपने मतलब बोल के जाना चाहिए था, बोल के आना चाहिए था, और बहुत ही अच्छे से वो चाहती तो एंजॉय कर सकती थी। और हर एक इंसान ना जब रंजना आई है तो आपको पता ही है रंजना का आंटी ने शुरू में कितना ज़्यादा सपोर्ट किया था। वो मनीषा को हर जगह गलत साबित कर रही थी कि रंजना अच्छी है, रंजना अच्छी है। तो रंजना को भी इस चीज़ का ना थोड़ा, देखिए हम लोग व्यूअर्स हैं, हम लोग उनके पूरे ब्लॉग को देखते हैं तो हम लोग को समझ में आता है, क्योंकि आंटी का ना यहाँ पे दिल टूटा हुआ है। लेकिन हो सकता है कल भी अगर आप पूछेंगे ना तो आंटी मुझे नहीं लगता अपने बेटों के बहुओं के खिलाफ वीडियो बनाएंगी, या कुछ हो सकता है वो प्रिंस और रंजना का साथ ही दे दे। लेकिन पहले आप देखे होंगे मनीषा को उन्होंने बहुत जगह पे, आप मेरा पुराना वीडियो जाकर देखिएगा, मैंने उस पर भी रिएक्शन और मतलब अपने दिल की बातें शेयर की है आप लोग के साथ। तो पहले ना आंटी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी रंजना को, हमेशा दिखाती थी वो काम करती है, ये करती है। तब भी मैंने कहा था कि 1 महीना की आई हुई दुल्हन से 4 साल की दुल्हन का कंपेयर मत कीजिए। लेकिन तो वही आंटी के संग ना आंटी के पैरों तले जमी खसकी है जब रंजना का असली चेहरा उनके सामने आया है। और रंजना ना बहुत हद तक गलत है, बहुत हद तक सही है, ये आप डिसाइड कीजिए और आप बताइए। मुझे तो पूरा ही प्रिंस और रंजना की गलती लगती है। सचिन और मनीषा हो सकते हैं गलत होंगे फ्यूचर पास्ट में, बहुत दिन जो उनका पुराना ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा, मैं नहीं देखती थी तो मुझे नहीं पता है। लेकिन अभी जो दिखाया जा रहा है, अभी मनीषा और सचिन और मनीषा बहुत ही अच्छे से फैमिली में खुशी खुशी रहने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमारा फैमिली में हंसी खुशी से रहे। तो आप लोग ऐसा क्या लगता है, आप लोग को लग रहा है कि नहीं? तो वो लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन अभी प्रिंस की ही गलती है। अभी जब मनीषा का तबीयत खराब था तो भी उसे हर एक काम के लिए टारगेट किया गया, उससे कंपटीशन, ये सब अच्छी बात नहीं है। और क्या हो गया मनीषा, तो मनीषा की वजह से फुल फैमिली फेमस है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मनीषा का साथ दे देना चाहिए और सब लोग मिल के आगे बढ़ेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। देवरानी जेठानी का आप लोगों पहले का भी ब्लॉग देखिएगा, मनीषा ही रंजना के पीछे पीछे घूमते रहती थी, मेरी देवरानी ऐसी, देवरानी वैसी। लेकिन रंजना को आप कभी भी नहीं देखे होंगे मनीषा के पीछे पीछे घूमते हुए। तो ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा और देखिएगा, और कैसा लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का ना इस मैटर में क्या सही और क्या गलत लगता है। मुझे तो मतलब अभी का जो सिचुएशन है गाइस, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा, आप देखते रहिएगा, आंटी जब भी जिसका भी गलती होता है ना आंटी उसको टोक देती है। आंटी का ये अच्छा लगता है मुझे, और जिसकी भी गलती होती है उसको टोकती है। और फैमिली को जब भी ना एक दूसरे की ज़रूरत हो तो मुझे लगता है स्टैंड लेना चाहिए, चाहे अपने में जो कुछ भी हुआ, जब किसी तीसरे से कुछ भी कंट्रोवर्सी कुछ भी हो तो फैमिली को साथ देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। और आज ही आपने देखा कि मनीषा ना आंटी को चाय दी थी तो कप में साबुन लगा हुआ था, तो आंटी ने तुरंत ही मनीषा को टोक दिया, या सचिन को भी टोक देती है। कभी कभी सचिन बोलते हैं ना कि मैं ये काम किया हूँ, मैं पैसा दिया हूँ, तो तुरंत बोल देते नहीं सचिन झूठ बोल रहा है। तो आंटी का आदत है मुंह पे बात सच बोल देती है। तो प्लीज़ आप लोग को आंटी कैसी लगती है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा गाइस। मुझे तो आंटी बहुत ही अच्छी लगती है, आंटी का व्यवहार भी बहुत अच्छा लगता है, और जिस तरह से वो अपने फैमिली को रखी है ना मुझे अच्छा लगता है। ऐसी सासू माँ मिलना भी बहुत सौभाग्य की बात है, जो आपको बात बात में मतलब सही गलत का शिक्षा तो देती ही हैं। और उनके तरह से इनकी दोनों बहुएं रहें ना तो घर में मतलब बरकत होने लगेगा और घर बहुत ही अच्छा से चलेगा। तो आपको क्या लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।